क्लाउड बरस वहाँ से बालतल साइड जो आप नीचे ऑक्सीजन की कमी है, खुशी महसूस हो रही है। Hello everyone, I welcome you all to one of the most beautiful and important but challenging trek in the world, that is Amarnath Holy Cave Trek. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, दैट इज़ JNK अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है उनकी वेबसाइट है, आपको खुद को वहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा, दैट इज़ RFID कार्ड, इट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इट इज़ एक्चुअली मेंट फॉर जो ट्रेस किया जाता है इससे बंदा मतलब कहाँ चला जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के थ्रू, तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा होली के तक। तो कमिंग टू बेस कैंप, सबसे पहले आपका क्या आएगा, पहलगाम में ननवन बेस कैंप है, वहाँ पे आपको एंटर किया जाएगा। अगर आप लेट से पहुँचे देन अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर अलाउड टू गो। उसके बाद आपको चंदनवाड़ी में छोड़ दिया जाएगा, तो चंदनवाड़ी के थ्रू आप पहुँच सकते हैं शीशनाग। शीशनाग में एक बहुत बड़ा बेस कैंप है, वहाँ पे आप रात को स्टे कर सकते हैं। देन अर्ली इन द मॉर्निंग यू कैन स्टार्ट ट्रैक टू पांचधरनी, जहाँ पे आप अगला दिन स्टे कर सकते हैं। देन होली केव विच इज़ अराउंड 6 किलोमीटर और कंप्लीट एसेंड रहेगा वो होली केव तक। और दर्शन के बाद आप बालतल के थ्रू भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट जो थोड़ा सा गाइड है। उसके बाद आगे मैं आपको मैं जो रूट मैप वो भी डाल दूंगा, आप इसमें देख लीजिए डिटेल से। तो वहाँ पे पहलगाम टू चंदनवाड़ी कितना डिस्टेंस है क्या है, जैसे पहलगाम से चंदनवाड़ी अराउंड इट इज़ 22 किलोमीटर डिस्टेंस। देन उसके बाद आता है आपका जोजिबल के बाद उसके बाद आता है पिस्सू टॉप, देन जोजिबल, देन नागाकोटी, देन शीशनाग, और उसके बाद महागुन टॉप, देन पुष्पथरी, पंचतरनी, देन संगम टॉप, उसके बाद होली केव। तो इसमें जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो आपका रहेगा पिस्सू टॉप। जो पिस्सू टॉप की चढ़ाई है बहुत खतरनाक है। तो उसके बाद आपका महागुन टॉप, वहाँ पे भी चढ़ाई है और आल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहेगी। देन उसके बाद लेकिन एक चीज़ गवर्नमेंट ने रखा, वहाँ पे ऑक्सीजन बूथ्स है जगह जगह पे, यू विल बी सप्लाइड ऑक्सीजन टैंक्स वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मेडिकल कैंप्स है, तो जो बड़े बड़े कैंप्स है वो है पहलगाम में ननवन, देन उसके बाद शीशनाग में, देन पांचधरनी में, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो रात को। उधर साइड से है बालतल में, देन यू हैव गॉट, वहाँ से भी कनेक्ट किया जाता है पांचधरनी। देन पांचधरनी से जस्ट 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये जो होली केव। राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी में हम स्टे करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट, इट्स ऑलरेडी 4 PM। तो यहाँ पे पहुँचते हमें टाइम लगा है, तो हम यहाँ पे स्टे करेंगे रात को। देन अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5:30 AM पे और 6 हम यहाँ से निकल जाएंगे टूवर्ड्स शीशनाग एंड पंचधरनी। तो आप लोगों का क्या केस रहेगा कि आप यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन चंदनवाड़ी, यू हैव टू स्टे देयर एट ननवन बेस कैंप। आपको पहलगाम में ही जो बेस कैंप है वहाँ पे स्टे करें। हमारे पास अदर परमिशंस हैं। अभी सुबह के बजे 5:30 कि 6 बजे का कौन सा शे 6 AM पे हम अभी चंदनवाड़ी में बेस कैंप पे भी यहाँ पे आरिफ साहब बिल्कुल अपने ट्रैकिंग कपड़े लगा के रेडी है। This is base camp. To have breakfast here. पिस्सू टॉप की चढ़ाई। तो बात करते हैं पिस्सू टॉप की। पिस्सू टॉप अराउंड 11,500 फीट अबव सी लेवल है, बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई है इसमें। तो अराउंड 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये टॉप पे।
मतलब इफ़ यू आर डन विद पिसो टॉप देन आपको इजी लगेगा फिर ट्रैक जो कमिंग आने वाला जो ट्रैक रहेगा बहुत इजी रहेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पिसो टॉप आप चढ़ोगे उसके बाद आपका ऑलमोस्ट फिर टेरेन जो ट्रैक रहेगा दैट विल बी लिटिल बिट नॉट दैट मच स्लो, तो थोड़ा सा स्लो रहेगा तो अच्छा लगेगा आपको शीशनाग तक। फिर मज़ा है शीशनाग दैट विच इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम पिसो टॉप। तो उसके बाद आपको वहाँ पे पिसो टॉप में भी आपका लंगर है ना सब कुछ मिलेगा, मेडिकल कैंप भी रहेगा। देन उसके बाद आता है जोजिबल विच इज़ अराउंड 2.5 किलोमीटर्स, तो वहाँ पे भी सब कुछ लंगर और मेडिकल कैंप। देन उसके बाद अनदर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर्स आता है एक और स्टॉप दैट इज़ नागाकोटी में भी दोनों आपको लंगर भी प्लस मेडिकल कैंप भी मिलेगा। देन जो फाइनल स्टॉप है डे 1 का वो रहेगा आपका शीशनाग में बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो नाइट को जाने के लिए। Then coming to route, it has got 2 routes. One is through Pahalgam, Chandanwadi, Shishnag, and other is through Baltal, then सोनमर्ग बालतल की तरफ से। तो जो चंदनवाड़ी और पहलगाम का जो रास्ता है इट इज़ अराउंड 36 किलोमीटर्स फ्रॉम चंदनवाड़ी जो ट्रैक रहेगा, एंड फ्रॉम देयर सोनमर्ग इट इज़ अराउंड 14 to 16 किलोमीटर्स का ट्रैक रहेगा। बट द प्रॉब्लम इन बालतल केस इज़ दैट द टेरेन इज़ अ बिट टफ। जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि वहाँ पे क्लाउड बरस्ट हुआ है एंड ऑल दैट एंड पीपल आर मिसिंग देयर। तो इवन बहुत सारे जो ऑफिशियल्स है ये करते हैं, मतलब वार्निंग्स देते हैं पहले ही कि आप उस रास्ते से अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो इट्स गोना बी अ बिट टफ। लेकिन पहलगाम चंदनवाड़ी के साइड से थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत नज़ारे प्लस पिसो टॉप चढ़ के आपके एक अच्छा टेरेन मिलेगा, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं, ज़्यादा ये चढ़ाई नहीं, अप टू दिस महागुन टॉप। वहाँ पे उसके बाद 1-2 चढ़ाई है, मतलब जैसे महागुन टॉप है और ये और दूसरा है 2 टॉप है वहाँ पे आते हैं। तो उस महागुन टॉप के बाद उसके बाद जब आप पोशपत्री की तरफ जाते हो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक टॉप आता है। देन उसके बाद पंचतरणी तक प्लेन फिर से डिसेंड रहेगा, इसमें कुछ एसेंट्स हैं देन सम डिसेंट्स, लेकिन ठीक है एज़ कम्पेयर टू बालतल ये रास्ता अच्छा है। बालतल के साइड से आपका थोड़ा सा ये कम डिस्टेंस रहेगा, लेकिन ये टेरेन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद हवाई सर्विस भी यहाँ पे चलती है दोनों तरफ से, बालतल से भी देन पहलगाम साइड से भी हेलीकॉप्टर्स। तो स्पेशल हेलीकॉप्टर वहाँ पे आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस, और बहुत चीप, मतलब बहुत सस्ता है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता है। और अगर आप पहलगाम के साइड जाते हो तो वन साइड में आपको पड़ेगा 42 अराउंड 42-4500 वन साइड। देन अगर आप बालतल के साइड है 2800 पड़ेगा रुपीज़, इंडियन रुपीज़। राइट नाउ वी आर हियर एट पिसो टॉप। यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है और जो आरिफ साहब है भी एंट्री करा रहे हैं उधर। शायद ये हमारे गाइड का फ्रेंड बन गए। आरिफ मजा है, यहाँ से ज़्यादा चढ़ाई है नहीं, प्लेन रहेगा। Walk off your shoes. वाला है Arswa, Thokung ma, wat maak je dan daar?
शाबाश, कम ऑन, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, गोइंग गुड, शाबाश। इधर यार बाजी, कोई मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ वो पूरा ढीला पड़ा हुआ है यार, सीरियसली बम में बहुत दर्द हो रहा है अभी, क्योंकि इसका जो जीन होता है ना वो बहुत हार्ड होता है। तो हाँ हाँ मज़ा तो वैसे ही है। बस कम 11, दैट मीन्स हम 11 बजे पहुंच जाएंगे कहाँ पे? शीशनाग बेस कैंप। इट टुक अस अराउंड 5 hours फ्रॉम चंदनवारी। इज ए 12.5 किलोमीटर ट्रक फ्रॉम चंदनवारी। 5-6 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। दैट टू बी ऑन हॉर्सेस। वाओ। अरे सर अपने हाल बता रहे थे, बम दर्द कर रहा है, मेरा भी बहुत दर्द कर रहा है। वरना सिट फॉर ए भाई। शाबाश प्रियंका, कम ऑन। तो बात करते हैं शीशनाग लेक की। इट्स इन हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन लेक। बहुत खूबसूरत सा लेक है, दिलकश। ये यहाँ पे दिल खुश हो जाता है वंस यू रीच देयर। जो आपकी थकावट पिछले टॉप पहुँचने में चली जाती है, देन ये व्हेन यू रीच शीशनाग, ओह मैन, आप सब कुछ भूल जाते हो। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। इस वक्त हम जो बेस कैंप है यहाँ पे शीशनाग में, ये बड़े 3 बेस कैंप्स है। एक है हनून में, दूसरा है चंदनवारी में, और तीसरा सबसे बड़ा बेस कैंप यहाँ पे है। तो थोड़ा हम यहाँ पे कुछ भोजन करेंगे, नाश्ता पानी। अगर आप देख सकते हो पीछे हमारा। इसके बाद हम निकलेंगे होली केव की तरह। चलो, विशेष लक, है ना। अब हम निकल रहे टूर्स पोस्ट पकड़ी। यहाँ से शाहिद भाई कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। शाहिद भाई बोल रहे हैं हमारे कि यहाँ से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा लगेगा पोस्ट पकड़ी तक। तो देन फिर वहाँ से आगे देखते क्या होगा। तेज हवाएं चल रही है यहाँ पे, धूप तेज है। आप यहाँ पे जो गर्म कपड़े भी साथ रखिए अपने बैग में, बिकॉज इट्स गोना रेन एनी टाइम। यहाँ पे जल्दी मौसम चेंज होता है। दैट वर्ड्स वो भी आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो बारिश का चांस रहता है यहाँ पे। शाहिद भाई, यहाँ से जो है ना रास्ता कैसा है? नॉर्मल है या चढ़ाई है ज़्यादा? उसके बाद चढ़ाई है, मतलब जैसे जब हम पिसू टॉप क्रॉस के वैसी चढ़ाई है? ओके ओके ओके। हाँ, पूरा स्लोप में, स्लोप कंटिन्यूस चढ़ाई। हाँ, हमारे शाहिद भाई पूरा डिटेल देते हुए। शाहिद भाई एक बात ने कहा है, ये हर दिन अप डाउन करते हैं, है ना शाहिद भाई? मतलब मतलब 2 दिन के बाद यहाँ से गुफा तक जाते हैं, गुफा में वहाँ पे स्टे करते हैं रात को, देन अर्ली मॉर्निंग वहाँ से वापस रवानी। तो ये है उनका शेड्यूल। तो हमारे से तो 5 किलोमीटर चला नहीं जाता है, कुछ 2-3 किलोमीटर। देन पोनीज जो डीजल और पेट्रोल कैरी करता है। शाबाश शाबाश प्रियंका, कम ऑन प्रियंका। वजन पीछे की ओर।
ये कौन सा एरिया है शायद तो क्या कहते हैं? वाबल टॉप ऊपर जो टॉप है वहाँ पे हमने चढ़ना है। दैट इज कॉल्ड एज वाबल टॉप। और ये जो वाबल मर्ग इट इज एग्जैक्टली लाइक प्लेन वैली जो है एग्जैक्टली वैसे दिख रही है। राइट साइड में प्लेन लेक पड़ता है और यहाँ पे ग्लेशियर्स पड़ते हैं और वैली ऐसी एग्जैक्ट वाबल वैली और वो है वाबल टॉप। द डिजाइन ऑफ माउंटेन right now we are here at Wobble, altitude 3902 meters above sea level। यहाँ पे आपको मेडिकल सेंटर भी मिलेगा। देन क्या लिखा है इसमें, महागन स्टॉप, इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। देन पोशपत्री 4 किलोमीटर्स, पंचतनी 12 एंड होली केव 18 फ्रॉम हेयर। एंड नीचे लोगों ने टैगलाइन पॉलीथीन इज बैन्ड इन स्टेट। जो हम सारे वीडियोस में कह रहे हैं, आप प्लीज़ पॉलीथीन यहाँ पे ड्रॉप मत कीजिए। देखिए आप यहाँ पे भी रखा गया है, बोर्ड के सामने ही पॉलीथीन फेंक दिया लोगों ने। तो ये देख लिए आप यहाँ के नज़ारे। एबो ट्री लाइन ग्लेशियर्स के पास में हम, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी महसूस हो रही है, थकावट हो रही है। और लुक एट द सीन्स, वाओ। शाबाश, इजी keep it easy, शाबाश, very good, very nice, you are smart, शाबाश। Here we are finally at MG Top। ये कश्मीर का सबसे हाईएस्ट टॉप है। हाँ? ये वाला ना। तो यहाँ पे भी मेडिकल कैंप है, लंगर है, सब कुछ है, नीचे सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यात्री थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। और ये दे विल हैव सम फूड एंड स्नैक्स है, चाय भाई सब कुछ मिलता है इधर। ये यहाँ पे मेडिकल कैंप है। ओ ये है एमजी टॉप, कश्मीर का हाईएस्ट पीक। तो इसको हम सबमिट करेंगे कभी, शायद भाई को साथ लाएंगे, है ना शायद भाई? इसका भी सबमिट करेंगे, लेकिन इसमें इस साइड बर्फ नहीं है, कम है, उस साइड ज़्यादा होगी शायद। Oh my God, beautiful। थोड़े से बादल आ गए, ठंड भी लग रही है मेरे को। ओह ग्लेशियर्स, हेलो। ये है पोशपत्री। We are here at, we reached here at 3 PM। बहुत थकावट हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर आगे तक जा सकते हैं। जैसे खूबसूरत नज़ारा, ब्यूटीफुल। पीछे में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, थोड़ा सा मैं नज़ारा दिखाऊंगा आपको। ये पोशपत्री में भी आपको लंगर मिलेगा, भंडारा है, श्री शिव शक्ति दिल्ली वाले हैं, अच्छे से सजा के रखा है।
There you can have different variety of fruits. ये देख लीजिए कितने वैराइटीज यहाँ पे मिलती हैं। Right now heading towards Panchtarni. We just left from Pushpatri. यहाँ का जो ट्रायल है थोड़ा सा स्लोप है, ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है अच्छा खासा, और इसमें उतने कंकर नहीं है जितने पहले हमें स्टॉप किया था। अभी हम बहुत थके हुए हैं, तो Panchtarni में we are going to stay for night and early in the morning we will go for होली केव। ये Panchtarni का जो ट्रायल है काफ़ी अच्छा बना है एज कम्पेयर टू अदर। शाबाश, लद्दाख सी फीलिंग आ रही है ना। हाँ भाई, लद्दाख सी फीलिंग आ रही है मेरे को, ऐसा लग रहा है हम लद्दाख में आ गए, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, एंड एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड है। दो घंटे लगेंगे ना, अभी 1.5 घंटा 1 घंटा, यहाँ से 1 घंटा। मान लो पूरा पुष्पत्री से क्या है वो जो दस्तक खाने वाला Panchtarni, यहाँ टोटल 2 घंटे है ना, 1.5 घंटा, आधा घंटा 1.5 घंटा मान लो, 1.25 घंटा 1.5 घंटा आराम से चल रहे हैं, तभी 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, और ये जो ट्रायल है ये भी बहुत अच्छा है, उतना स्लोप इसमें है नहीं, तो छोटे छोटे डिस्टेंस है, छोटे छोटे एसेंट्स है इसमें, अच्छा लग रहा है। छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे, यात्रियों के लिए बनाया गया है। कितना शानदार नदी बह रही है यहाँ पे। आगे सब आगे चल रहे हैं, इट्स अराउंड 5, तो थोड़ी देर हम 1 और घंटा चलेंगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे Panchtarni। ये सन बाबा नीचे जा रहा है, टाटा तुम जाओ, हम जा रहे हैं। शायद भाई सामान गिरे जा रहा है, क्या बात है। अभी लाए रस्सी लाया, अभी इसको बांधना है, बांधो अच्छे से, उसके बाद लेके जाएंगे। हमें तो मज़ा आ रहा है चलने में। अभी चलो। ये देखो कितना मस्त सीन है यहाँ पे, बांधो अच्छे से। ये अपने तो बाय बाय।
किलाड़ दे हैव सेटअप है लाने है। यहाँ पे आपको चाय के साथ सूजी का हलवा, चाय कप। यहाँ से पैंसतरनी 3-4 किलोमीटर होगा। This is the first view of पैंसतरनी बेस कैंप। आपको दूर से दिख रहा होगा, यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दिस इज ऑक्सीजन बूथ। इतने हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो once अगर आपको कुछ फील हो रहा है, लंग्स में पेन हो रहा है या लग रहा है आपकी घुटन सी हो रही है, you can go here, you can take some oxygen। यहाँ पे देखो, ये बेस कैंप से यहाँ से हम डिसेंड करके नीचे जा रहे हैं। इट्स अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। वाओ, इट्स एग्जैक्टली लाइक गुरेज। गुरेज की फीलिंग आ रही है, वाइब्स। भाई गुरेज लग रहा है मेरे को। One Priyanka, you're done a great job. Just some meters away. वहाँ पे हमारा बेस कैंप है, उधर लगे हुए जो सारे टेंट्स हैं, वहाँ पे हमें जाना है। धीरे भाई। चलिए हम कहाँ बैठे दूसरे में ब्राश समय। हम बीच में चल रहे हैं। ये जो आपको टेंट्स दिख रहे हैं, दिस मेंट फॉर आर्मी पर्सनल एंड दिस इज आई थिंक सीआरपीएफ पुलिस। आगे जो टेंट्स है वो मुझे लगता है यात्री के लिए होंगे। यहाँ पे बाहर प्राइवेट टेंट्स भी हैं, मुझे लगता है उनका फिक्स रेट होगा गवर्नमेंट रेट है ना, उसके हिसाब से वो लेते होंगे चार्जेस। बाकी खाने वाने का टेंशन नहीं है। बोले जी की कृपा, तो यहाँ पे कोई किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। स्नैक्स, चाय, वाई सब कुछ खाना वाना, लंगर तो मस्त है। भोले दी बरात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बरात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बरात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के। सारे ने भंग पीती Welcome back to day 2 of
अमरनाथ यात्रा ट्रैक। हेज माई कलीग डॉक्टर आरिफ। तो भी इट इज़ अराउंड 6:30 और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 तारने से टूवर्ड्स गुफा। तो शाहिद ने सुबह ही हमें फ़ोन किया और यहाँ पे टाइम क्या 6:30 और अभी तो सूरज पूरा राइज भी नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ करने हैं यहाँ पे आ रही है। तो हमारे यहाँ से हमारा असेंट ज़्यादा रहेगा, सो वी आर प्लानिंग टू मूव ऑन हॉर्सेस। वहाँ से वापस में देखा जाएगा, तो विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली पहुँच के। टिल देन टाटा। सनराइज भी कितना खूबसूरत लगता है सुबह सुबह। मतलब जो वहाँ से जो है ना टर्न्स बने, उधर से रास्ता है डायरेक्ट। एक वो है, दूसरा यहाँ से भी आते होंगे। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो 2 रास्ते हैं बालतल के, एक तो वो वाला, दूसरा जो इसमें वीडियो में दिख रहा है। हाँ ओके ओके। हैं तो ये कंक्रीट रास्ता देख रहे हो, इसी साल बनाया गया ना, लेकिन अच्छा बना है। बस यहाँ पे पूरे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, और इस साइड शाबाश। ऑलमोस्ट चढ़ाई खत्म हो गई ना। ओके ओके। 3600 मीटर अब सी लेवल। जो क्लाउड बर्स्ट वहाँ से बालतल साइड जो आप नीचे देख रहे हो, डीप गॉर्ज है। 2 जगह होता है, एक केव के उस ऊपरी साइड और दूसरा यहाँ पे दिखता बालतल साइड, यहाँ पे नीचे होता। अब डीप जो दिख रहे हैं टेंट्स एंड ऑल दैट कैंप्स। तो फ्लैश फ्लड जब ऊपर से तेज आए मोमेंटम के साथ विथ बिग रॉक्स एंड ऑल दैट विथ मड एंड रॉक्स, तो पूरा ये जो टेंट्स है सारे इसी में चले गए। तो यही स्पॉट है, यहाँ पे हुआ था। मतलब जो केव के टॉप पे हुआ था, केव के लेफ्ट साइड में हुआ था, जहाँ पे जो वहाँ से जो इतना जोर से जो पानी है उसने पूरे टेंट को अपने साथ ले लिया, जिसमें बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। एक और कैंप है। यहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं शायद भाई। चलो 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 चलो, ऐसे ही जल्दी हो जाएगी। हाँ? देखो कितनी भीड़ है, आज पहला दिन है यात्रा का, तो हज़ारों की संख्या में लोग चल रहे हैं यात्रा के लिए। ये बालतल से नज़दीक है, इसीलिए लोग जल्दी पहुँचे। ओह माय गॉड, ज़रा नीचे देखो, ये बालतल वाले यात्री है। तो बात करते हैं बाबा बर्फानी की और होली केव के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पे आइस लिंगम जिसको हम कहते हैं शिवलिंग, तो लॉर्ड शिवा वहाँ पे उनका
मतलब जो सिंबल है, सिंबलाइज है वो लॉर्ड शिवा। तो जब वहाँ पे आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आप एक 2-3 फीट का जो शिवलिंग देखोगे और साइड में छोटे 2 भी और देखोगे जिनका दैट सिंबलाइजेस लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस पार्वती। तो हिंदुइज्म में ये लिखा गया है कि जो शिवा है यहाँ पे उन्होंने पार्वती को अपनी वो कथा सुनाई थी इसी केव में। तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हिंदुइज्म में। तो लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं यहाँ पे, नॉट ओनली फ्रॉम अदर स्टेट्स, दुनिया के कोने कोने से हिंदूज आते हैं तो दर्शन करके जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि लाखों के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे जब आप वहाँ पे पहुँच जाए यू विल बी अलाउड फॉर सम टाइम ओनली, नॉट मोर देन 10-15 मिनट्स आपको दर्शन वहाँ पे हो जाएगा और यू विल बी सेंट बैक, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रश रहता है। हमने जो ये ट्रैक किया था दैट वाज द फर्स्ट डे, हम 2 दिन पहले निकले थे। तो पहले दिन हम यहाँ पहुँचे थे, पहला दिन था, तो हमारे पास परमिशंस एंड ऑल दैट हमारे पास थे, इसीलिए भीड़ कम थी तो हम बच गए। अदरवाइज इट वुड हैव टेकन 3 to 4 days जो हम फंस जाते उधर। सारे टेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, दैट पास ऑफ द ग्लेशियर्स। चेहरे से पता चल नहीं रहा, चलना पड़ा हमें, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन खुशी महसूस हो रही है। वी आर अबाउट टू रीच जस्ट सम 100 meters 200 meters। धूप भी तेज है बहुत, ऑक्सीजन की कमी है। We have to bear all these things to find the treasures, and here is one more. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट वीक में जो लेफ़्ट साइड है, इस साइड जो होली केव है, इसके लेफ़्ट साइड यहाँ से आपने बहुत सारे वीडियोस में न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, तो वो क्लाउड बर्स्ट आया था। तो यहाँ से वो पूरे पत्थर लाके, तो ये जो बीच में जो टेंट्स है यहाँ से, तो यही वो इतने ज़्यादा में आए थे और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था। इवन सम वर मिसिंग एट दैट। अभी जो सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है। तो हम लोगों ने जो ट्रैक किया था ये पहले दिन ही किया था, उसके बाद अभी तो 2-4 दिन पहले ही हुआ था ये इंसिडेंट, लेकिन हमने उससे पहले ये ट्रैक किया था। तो यहाँ पे इस साइड जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे हुआ था, उसके बाद 2 जगह हुआ था, बालतल नीचे भी हुआ था और यहाँ पे भी हुआ था। तो यहाँ से क्या वो पूरा जो इतना फ्लैश फ्लोर्स थे, उन्होंने पूरे बड़े पत्थर नीचे लिए, नीचे जो भी टेंट्स थे लो लाइंग एरियाज़ में, उनको भी अपने साथ ले लिया, और जिसमें बहुत सारी जानें चली गई, बहुत सारे डिवोटीज़ अपनी जान खो बैठे उसमें। तो बात करते हैं जो माउंटेन पिलग्रिमेज की, तो स्पेशली दिस वन जो होली अमरनाथ जी जो है होली के ट्रैक है, यहाँ पे जो इतने सारे लोग आते हैं, बहुत दूर से आते लोग कोने से। तो जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे, अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लगी मुझे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टेंट वाले हैं, यहाँ पे जो पोनीज़ वाले हैं, पालकीज़ वाले हैं, आपको सारे मुस्लिम्स मिलेंगे और दर्शन करने के लिए हिंदूज आते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये मतलब ये लोग कमाते हैं, लेकिन जो मैंने बॉन्डिंग यहाँ पे देखा, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग, जस्ट लव दैट। तो मुझे इस एरिया की जो मतलब इस माउंटेन पिलग्रिमेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। मतलब
डजेंट मैटर जो भी रिलीजन है जो है, लेकिन इतनी बॉन्डिंग मैंने देखी है आपस में मुस्लिम्स हिंदूज, एंड दिस इज द वे टू गो। हमने ऐसे ही भाईचारा बना के रहना है, तो कहते मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी। इसीलिए मैं इसको, इस एरिया को मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैक इन माई लाइफ। हम आपको एग्जैक्ट फुटेज नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, मोबाइल एंड अदर लगेज कुछ भी नहीं अलो है। तो यहाँ पे जो गेट है यहाँ पे लगा, आप देख रहे हो, यहाँ से कुछ भी अलो नहीं किया जा रहा है। तो हम आपको मतलब वो फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस हम नहीं दिखा पाएंगे।